हाँ भैया। तो देखो ओम, आज से हम लोग एक नया अध्याय चालू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 10th का जियोग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि सब इंटरेस्टिंग ही है, मुझे ज्यादा मजा इसी में आता है, इसे चालू कर रहा हूँ। तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सेस। तुम्हें पता है क्या नाम हुआ? तो बता तो, रिसोर्सेस एंड क्या है? यस, पढ़ लिए क्या जी? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कोई बात नहीं, मेरे से पढ़ के देखो तो पता चलेगा कितना पढ़े थे तुम। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो सबसे हम लोग एक पार्ट में क्या समझेंगे, व्हाट इज रिसोर्सेस, और फिर दूसरे पार्ट में क्या समझेंगे, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। देखो रिसोर्सेज क्या है। तो इस दुनिया का हर एक वो चीज, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड विच इज फुलफिल आवर नीड्स, फुलफिल आवर नीड्स, यानी कि दुनिया का हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। कोई दिक्कत नहीं, वो रिसोर्सेज है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जिससे हमको फायदा है वो क्या है, रिसोर्सेज। दुनिया कोई भी चीज हो, जैसे मिट्टी का, मिट्टी से फायदा नहीं है तुमको? मिट्टी में तुम मिट्टी पे घर बनाते हो, मिट्टी पे रोड बनाते हो, मिट्टी में खेती करते हो, बहुत सारा काम तो मिट्टी पे होता है। कोई मर गया दफनाते हो मिट्टी में, पेड़ लगाते हो मिट्टी में, सब कुछ मिट्टी में होता है। तो मिट्टी भी क्या है, सोइल भी क्या है, आपका रिसोर्सेस है। हवा, यानी कि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड बोल दो, या फिर ऑफ दिस एनवायरमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दीजिए, जिससे आपको फायदा है वो क्या है, रिसोर्सेस है। और फायदा कैसे भी हो सकता है, निगेटिव फायदा, पॉजिटिव फायदा। जैसे जहर है, तुमको अगर जहर से कहाँ फायदा होता है, वो रिसोर्स नहीं है रिसोर्सेस है, फायदा है। जैसे आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करिए ना। जहर बनाया गया है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस, हार्मफुल इंसेक्ट, हार्मफुल चीजों को मारने के लिए। आप अच्छे चीजों को लगे मारने, उसको लेकर के चूहा मारने के दवाई को लेकर आदमी को मार रहे हैं पिला पिला के, समझ रहे हो जी? तो गलत बात है जी। तो जहर भी क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक, रिसोर्सेस का डिफिनेशन बस यहीं तक कंप्लीट नहीं होता कि जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिससे हमें फायदा मिले ना, उसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये इतना दूर लिखने के बाद कि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, या फिर एवरीथिंग एवरीथिंग ऑफ दिस एनवायरमेंट दैट इज फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। बट आगे लिखना, कंडीशन इज अप्लाइड दैट, कंडीशन नंबर 1, कि वो इकोनॉमिकली क्या हो, अफोर्डेबल हो। मैं लिखता हूं, क्या क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, कल्चरली, है ना, यानी कि हिंदी में सांस्कृतिक रूप से आप उसको अपना सकते हैं। यानी कोई ऐसा चीज वैज्ञानिक ने, चाहे कुछ लोगों ने ऐसा रिसोर्स बना दिया जिसको सांस्कृतिक रूप से, कल्चर के हिसाब से, हमारे कल्चरली के हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ भाई, एग्जांपल वैसे ही देना पड़ेगा जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। एग्जांपल में देता हूँ, क्या दे दूं, कैसे एग्जांपल, क्या हुआ, गर्मी, गर्मी तो है। एग्जाम्पल ऐसा क्या दे सकता हूँ, सोचो मान लो कोई ऐसा, कपड़े के बारे में बात कर, चलो कोई ऐसा सूट बना दिया वैज्ञानिकों ने जो ट्रांसपेरेंट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पूरा आर पार दिख रहा है, पूरा बढ़िया से ओपनली। तो क्या वो इंडिया कल्चर के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेबल है? क्या हम उस सूट को पहन के घूमेंगे मार्केट में और सारा ओपन दिखेगा? तो नहीं घूम सकते। तो हमारे कल्चर के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी होना चाहिए, प्लस में टेक्निकली वो इजीली प्रोवाइड भी होना चाहिए। जैसे तुमने कुछ ऐसा चीज बना दिया, कुछ ऐसा मटेरियल बना दिया जो है बड़ी काम का, लेकिन टेक्निकली वो बड़ी खतरनाक है, वो बहुत क्रिटिकल है, वो उसको आसानी से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने में बड़ी उसके बीच में खतरा है। अच्छा तो है वो, मान लो ऐसा कोई दवाई बना दी, मान लो ऐसा मेडिसिन बना दिया गया जिसमें बड़ी फायदा है, बड़ा खतरनाक कैंसर, बड़ी बड़ी से खतरनाक कैंसर को ठीक कर दे रहा है, तो बड़ी अच्छा रिसोर्सेस है वो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के पीछे बड़ी खतरा है। यानी कि टेक्निकली रूप से वो इजीली आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं,
उसको टेक्नोलॉजी उसको अच्छे से इस तरह से बनाई है, आराम से उसको इस्तेमाल कर सके, है ना? है बनाने में, हाँ, या फिर उसको उस दवाई को बनाने में बड़ी खर्चा आ रहा है, बड़ी टाइम लग रहा है, बनाने में मरीज मर जा रहा है, उसको खरीदने में एक देश बिक जा रहा है, एक दवाई खरीदने में पूरा देश का पैसा खर्चा हो जा रहा है, तो दवाई खरीदने में आ रहा है, ऐसा बना के रिसोर्स क्या किए हैं? तो चलो क्या कहे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। टेक्निकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेबल हम कर सकें, हमारा कल्चर उसको इजाजत देता हो, हाँ इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करिए। और इज रिसोर्सेस आर, हाँ ठीक है, यहाँ तक काफी है। तो इसका डिफाइन थोड़ा लिखूं मैं कि बोल दे काम चल गया, हो जाएगा ना? कि रिसोर्सेज इज का मतलब डाल देंगे, रिसोर्सेज लिखेंगे, डाल देंगे, लिखेंगे कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट दैट इज फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड resources, but condition is uh, that that material is economically affordable and culturally acceptable, technically क्या कह सकते हैं, है कंफर्टेबल, टेक्निकली प्रॉफिटेबल, ना उसे घाटा हो रहा है, ये सारी बात को क्या करना है, इस्तेमाल करना अपने डिफिनेशन में, कोई दिक्कत है नहीं। हम यहीं पर रख दो, हाँ यहीं पर रख दो, तोड़ दिया सब, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात कर लो। कोनो कहेगा महाराज खाली बक रहे, लिख तो रहे नहीं कुछ, बोल रहा हूँ ढंग से, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अब मैं आ रहा हूँ किस पे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो भैया जब हम रिसोर्सेज के टाइप्स बनाएंगे तो आधार पे बनाएंगे ना, किस बेसिस पे आप उसके टाइप्स बन रहे हैं, तो किस किस आधार बांटेंगे हम, एक बात एक बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ले कब से इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी तो बोल ही नहीं रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अच्छा बोल देता हूँ भाई लोग, जान तो हम क्या दिक्कत है, बहुत सारा चेला जो है ना, क्रैक बोर्ड वाला, मतलब मेरा सब पुराना चेला, उन लोग बोला है कि, बोला क्या, उन लोग को मतलब एग्जाम हिंदी में देगा अपना, वो सोशल स्टडी, ऐसा नियम है ना, हो इसी वजह से वो सोशल स्टडी चाहे हिंदी में दे सकते हैं, उन लोग बोला था कि हिंदी में पढ़ाइएगा, तो थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ। तो हिंदी में बोलेंगे संसाधन, संसाधन और विकास, ठीक। और यहाँ कहेंगे संसाधन के प्रकार, हालांकि इतना तो लोग पकड़ ही लेगा, संसाधन के प्रकार, और संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में मौजूद, बोलने दो, हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है वह संसाधन कहलाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो तकनीकी रूप से, तकनीकी रूप से क्या कह सकते हैं, चलो सिंपल बोलते हैं, तकनीकी रूप से स्वीकार्य हो, ठीक, इंग्लिश से बोल देंगे ना, और शुद्ध हिंदी बोलना है तो प्रौद्योगिकी रूप से वो क्या हो, स्वीकार्य हो, और क्या कह सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी क्या हो, स्वीकार्य हो, ज्यादा खर्चीला ना हो, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, हिंदी में क्या बोल देंगे कि ज्यादा खर्चीला ना हो, और कुछ छूट रहा था, इटी से करके छोड़ देंगे, है ना? चलिए फिर आगे लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन के प्रकार, तो संसाधन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, पहला मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हिंदी में बोल देंगे उत्पत्ति के आधार पर, क्या बोलेंगे हो, उत्पत्ति के आधार पर। तो दो तरह के होते हैं संसाधन, ठीक है, कौन कौन होता है भैया, एक आपका होता है बायोटिक, और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक के हिंदी में बोलते हैं जैविक, जैविक मत बोलो, जैव कह दो, जैव संसाधन, तुम ऐसे जोड़ लेना बायोटिक रिसोर्सेज, यहाँ पे एबायोटिक रिसोर्सेज जोड़ लेना, अजैव, अजैव संसाधन, कोई दिक्कत है?
अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जब इसको कर लूंगा तब जाकर दूसरे टाइप पर चला जाएगा। का हो सब टाइप यहाँ लिखे का फायदा, एगो लिखो उसको समझ लो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, बायोटिक रिसोर्सेस एंड एबायोटिक रिसोर्सेस। हिंदी में जैव संसाधन और अजैव संसाधन। भैया ये बायोटिक क्या होता है, ऐसा संसाधन जो मतलब कभी नहीं, जीवित से संबंधित है। किससे मतलब है, वो जिंदा है, जीव से संबंधित है। जैसे कि आदमी रिसोर्स ना है जी, मैन ह्यूमन एक खुद रिसोर्स है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको फायदा मिल रहा है ना, तो आप मुझे एज ए रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं, और आप मुझे कुछ पैसे देते हैं पढ़ाने के बदले में, तो मैं भी आपका यूज कर रहा हूँ एज ए रिसोर्स के रूप में, है ना। और जैव संसाधन में क्या होता है, ऐसी चीज है जो हमें मतलब कि जो कैसी है, वो जिंदा नहीं है, वो अलाइव नहीं है, वो बायोटिक नहीं है, वो अबायोटिक है कि वो क्या है, अजैव है। ठीक है ना। अभी हल्का के इतना ही समझो, और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे कल। हल्का का चलो, आज फर्स्ट डे है ना, तो ज्यादा दिमाग थोड़ा कम काम करेंगे, इसलिए मैं आराम से लेके चलता हूँ। थोड़ा एक और टाइप बांट ही देता हूँ, इसको मैं कल फिर से बताऊंगा अच्छे से और डिटेल में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेकर कि आपके बुक में क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, तो ज्यादा मजा आएगा। और दूसरा कौन सा है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्या हो जाएगा, चाहे ना उसके बाद में लिखेंगे, पहले लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, EXHAUS हॉस्टिबिलिटी, टिबिलिटी। ठीक है ना। ओ समझ पा रहे हो, ये समझते क्या कहानी है। हिंदी हो जाएगा कि क्या बोलते हैं इसको, अरे यार, हाँ, समापन के आधार पर, समापन के आधार पर दो तरह का होगा। एक होगा रीन्यूएबल, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल, होता है ना हो, नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में कहेंगे नवीकरणीय संसाधन जोड़ लेंगे, इसमें रिसोर्सेज जोड़ लेंगे, इसको बोलेंगे अनवीकरणीय। ठीक, इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं अभी। ये क्या होता है भैया, रिन्यूएबल, अच्छा नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ऐसा कोई रिसोर्सेज जिसको हम इस्तेमाल किए, खर्च कर दिए, इस्तेमाल करके आप मुझे कल फिर से वो रिसोर्स चाहिए, और कल मुझे फिर से वो नया रिसोर्स मिल गया, ठीक है, बन करके मिल गया नया रिसोर्स बन करके, मैंने खर्च कर दिया पुराना रिसोर्स, अभी मेरे पास जो था उसमें खर्च कर दिया, कल मुझे सुबह फिर से मिल गया। जैसे आज सुबह में मैंने क्या काम किया कि ये सनलाइट का इस्तेमाल किया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, खत्म कर दिया सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, रात हो गई, कल सुबह हुआ मुझे फिर से चाहिए सोलर एनर्जी, फिर सुबह मुझे फिर से मिल गया सोलर एनर्जी। तो ऐसा रिसोर्सेस, मैं एग्जाम्पल दिया सोलर एनर्जी का, जो उसको मैंने खर्च किया और तुरंत मुझे वो मिल गया नया बन करके, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नवीकरणीय रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जो खर्च कर दिए, मिलेगा ना, मिलेगा बहुत समय लग जाएगा, लाखों साल, हजारों साल, करोड़ों साल। तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे भी आपने क्या काम किया, पहले एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने पेड़ लगाया, आपको फल चाहिए था, आपने पेड़ लगा दिया और पेड़ बड़ा हुआ, फल मिल गया आपको, फल को खा लिए, खत्म कर दिए, और रिसोर्स खत्म हो गया आपका फल। क्या अगले साल फिर नहीं मिल जाएगा, फल का सीजन आएगा तो आसानी से मिल जाएगा, तो भी क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल। नवीकरणीय चाहे रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज कहलाता है जो मतलब हम ही नहीं कह रहे कि अभी खर्च किया तुरंत नया बन के मिले, अरे एक साल दो साल लग जाए, अब ये ना कि हजारों साल लग रहा है, लाखों साल लग रहा है, ऐसा नहीं। जब ऐसा रिसोर्स है जिसमें हजारों साल लग रहे, लाखों साल लग रहे, वो कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। जैसे में कोयला आपके पास है, कौन सा कोयला, पत्थर कोयला, स्टोन वाला, स्टोन कोल जो धरती से खोद के निकालते हैं,
उसको आपने निकाल के खर्च कर निकाल रहे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने निकाले खर्च कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो कोयला जो बना था, क्या तुरंत बन जाएगा? बनने में मिलियन वर्ष लगता है। समझ जाओ, कोयला जो नीचे निकलता है हम लोग का, पेट्रोलियम हो गया, या फिर जो आप पानी निकालते हैं नल से मोटर लगा करके, ये पनिया रिचार्ज करने में का 1 दिन रिचार्ज होता है। आप निकाले हटाक से तभी निकाले 1 ड्राम पानी, क्या 1 ड्राम पानी नीचे फिर ऐसे जाएगा, रिस के जाता है नीचे, है ना? तो जाने में बहुत समय लगता है, लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल। सोच पा रहे हो? इसलिए सारा दुनिया परेशान है कि पानी खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर, सो ग्राउंड वाटर बोलते हैं, खत्म हो जाएगा, कहाँ से पियोगे, मरोगे तुम, क्योंकि खत्म हो जाने के बाद इसको भरने में लाखों साल लग जाएगा, लाखों साल जिंदा बचोगे पीने के लिए वापस, जो फिर वापस जिंदा होगा वो पिएगा आके लाखों साल के बाद। हाँ, तो कहोगे समुद्र का पानी पिए फिल्टर करके, ससुरा का नहीं, नॉर्मल पानी को साफ करने फिल्टर तुम्हारा जवाब दे दे रहा है, हालत खराब हो जा रहा है, इतना गंदा पानी समुद्र का करोगे साफ करके पियो, कितना पिएगा? खाली पीना और भी तो कांड करना है, वही कांड कहाँ से करोगे? अरे कांड मतलब कि धो पूछ धोना नहाना वगैरह तो भी तो होती है ना, तो ध्यान से जी। तो क्या आपको समझ में आया नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या होता है? जो खत्म होने के बाद तुरंत कुछ समय बाद मिल जाए, महीना 2 महीना, साल 2 साल 5 साल बाद मिल जाए, वो आ जाएगा नवीकरणीय। और जो लगा दे आपका मिलियन साल, बिलियन साल, 1000 साल, 100 साल, लाखों साल, वो कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल। जैसे में आप कह सकते हैं कोई मिनरल्स हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, समझ रहे हो? टाइम कितना हो रहा है? टाइम 16 मिनट। चलो आज के लिए इतना रुकते हैं, कल से और मजा पड़ा जाएगा डिटेल से। रुक दो, वीडियो रुक दो, आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है?